Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first chapter, that is part 8. We are studied about resources. तो आगे हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं क्या दिया गया है. द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. ठीक है, इन्वर्टर क्या होता है? जो आक्रमण करते हैं, विदेशी. ठीक है, फॉरेन होता है विदेशी और इन्वर्टर्स होता है आक्रमणकारी. तो कॉलोनाइजेशन क्या होता है? उपनिवेशीकरण. यानी कि जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है, राज करते थे, उसको बोलते हैं उपनिवेशीकरण. ठीक है, तो भारत क्या किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का. ठीक है, तो उनको आकर्षित क्या करते थे? उनको आकर्षित करते थे रिसोर्सेज. यानी कि जो रिच रिसोर्सेज संसाधन जो पाए जाते थे जैसे कि हमारे देश में, तो वो उनको अट्रैक्ट करते थे, अपनी तरफ खींचते थे. इसलिए विभिन्न देशों से विभिन्न टाइम पे समय समय पे आक्रमणकारी आए हमारे देश में. इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that help them to exploit resources of other regions and establish their सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज. क्योंकि उनके पास पहले ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी, यानी कि तकनीकी जो विकास था उनका काफ़ी ज़्यादा था. इसीलिए उन्होंने क्या किया? विभिन्न उपनिवेश बनाए अपने, यानी कि विभिन्न देशों पर कब्जे किए और उनके जो रिसोर्स थे उनका क्या किया? एक्सप्लॉयट, शोषण किया. ठीक है, जैसे कि भारत में से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है अंग्रेज लूट खसोट कर लेके गए थे. ठीक है, सुपरमेसी होता है मतलब अधिकार जमा लेना किसी के ऊपर. ठीक है, अपना कंट्रोल कर लेना मतलब पूरे तरीके से. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है देयर फोर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलप ओनली when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes. ये कहता है कि रिसोर्सेज को हम तभी साथ लेकर चल सकते हैं जब हमको उनको एक विशेष तरह से टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, तकनीक जो है, उसके द्वारा हम उसको निकाल लेते हैं. तो क्या होता है? उनको हम विकास में भागीदार बना सकते हैं. ठीक है, यानी कि विकास में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं. अगर हमारे पास मान लो रिसोर्सेज हैं, भंडार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेज हैं वो हमने नहीं किए गए हैं, विभिन्न तरह की संस्थाएं हमने नहीं बनाई हैं, तो क्या हम उनको उपयोग में ला सकते हैं? संसाधनों को नहीं. जब तक हम उनको निकाल लेंगे नहीं तो उपयोग में कैसे ला सकते हैं? नेक्स्ट देखते हैं. देयर फोर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, आमतौर पर जो भारत में विकास जो है एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. ठीक है, तो भारत में जो संसाधनों का विकास था वो सिर्फ एक चीज़ की, यानी कि रिसोर्स, संसाधन जो उनकी उपलब्धता को ही नहीं दिखाता, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, तकनीकी यूज़ की गई, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे भारत के जो लोग हैं, ह्यूमन, मनुष्य, मानव संसाधन जो है, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और जो भी भारत से बाहर के आक्रमणकारी आए या फिर जो भारत का इतिहास रहा है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस, इतिहास का अनुभव जो है वो भी इसमें शामिल होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण करना, उसको बचा के रखना. ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का बचाव, उसको हम कैसे बचा के रख सकते हैं. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. किसी भी तरह का विकास हो, संसाधन जो है वो क्या करते हैं? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें. बट इरेशनल कंजप्शन, इरेशनल कंजम्पशन क्या होता है? अंधाधुंध उसका उपयोग करना, यानी कि बिना सोचे समझे. एंड ओवर यूटिलाइजेशन, और हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का, मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ये क्या कर सकता है? सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को, और इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण को प्रॉब्लम में डाल सकता है, उसको दुविधा में डाल सकता है. ठीक है, समस्याएं आ सकती हैं हमारे सामने.
टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं के ऊपर ओवरकम क्या होता है, हम उनके ऊपर मतलब पार पा लें या उनके ऊपर काबू पा लें, ठीक है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। संसाधनों का विभिन्न स्तर पर जो है क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, बचाव होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और यही कंसर्न यानी कि यही सोच जो है, यही मुद्दा जो है प्राचीन काल में भी यानी कि पुराने समय में भी जो हमारे थिंकर्स हुए हैं, ठीक है, जो विचारकर्ता हुए हैं, ठीक है, फिलोसफर हुए हैं हमारे, और लीडर्स और नेताएं हुए, उनके भी यही विचार है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, ठीक है। कुछ ये लाइनें हैं उनके द्वारा हम पता लगाएं गांधी जी भी क्या करते थे, उपयुक्त बातें बताते थे कि कैसे हम जो है रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उनको बचा कर रख सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, ये कहता है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, यानी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है हर एक व्यक्ति की नीड को, आवश्यकता को पूरा करने के लिए। एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ग्रीड क्या होता है, लालच, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि लालच का मतलब क्या है कि हमारा काम मान लो बाइक से चल रहा है और हम गाड़ी खरीद लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ग्रीड है, ठीक है। यानी कि जिससे हमारी लाइफ हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं वो हमारे पास है, लेकिन और ज़्यादा की इच्छा जो होती है वो लालच कहलाती है, ठीक है। तो ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते, नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट काज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। वो कहते थे कि जो ग्रीडी लोग हैं यानी कि लालची लोग हैं, सेल्फिश, और सेल्फिश मतलब जो सिर्फ खुद का सोचते हैं कि मेरे पास होनी चाहिए चीज़, बाकी दुनिया में हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा पैसा कमाने की सोचते हैं, चाहे दूसरे का बुराई क्यों ना हो। एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो आजकल की मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो तकनीकें हैं वो क्या करती हैं, एक्सप्लॉयटेटिव हैं, शोषण करती हैं। एज द रूट काज ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल, तो वैश्विक स्तर पर वो क्या करती है, उनको एक रूट कॉज यानी कि जड़ माना गया है, ठीक है। वो क्या कारण है, एक जड़ कारण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी मान लो हमारे पास नहीं होती तो क्या हम कोयला और ये जो लोहा सोना चांदी जो है, इस रिसोर्सेज जो है वो उनको हम निकाल पाते, क्या उनका हम इस्तेमाल कर पाते। तो मुख्य जड़ तो क्या है, वो टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, तो गांधी जी क्या थे, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बहुत उत्पादन जो होता है, हद से ज़्यादा उत्पादन, उसके खिलाफ थे। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और उसको बदलना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय द मासिस, ठीक है। वो उसको बदलना चाहते थे, तो वो क्या करना चाहते थे, वो क्या थे, मास प्रोडक्शन यानी बहुत उत्पादन के खिलाफ थे, और वांटेड टू रिप्लेस इट, और इसको बदलना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय द मासिस, ठीक है। मासिस क्या होता है, आम जो नागरिक होते हैं, जनसाधारण आपने, तो उनकी सहायता से क्या करना चाहते थे, वो इस मास प्रोडक्शन को बदलना चाहते थे, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन इतना ही हो जितना हमें ज़रूरत हो, ये नहीं कि मतलब सप्लाई के लिए हो, वो हमारे स्टॉक में है, स्टोर में है, ठीक है। जितना हमारा काम चलता है उतना ही हमें लेना चाहिए, बाकी दूसरे ले सकते हैं, उनके लिए हमें छोड़ के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।